तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग सब कुशल होंगे। चलिए, तो आप आज का हमारा टॉपिक जो है, हमारा जो टॉपिक है मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे आशी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर, जो हम आपके लिए हमेशा की तरह एक नए वीडियो लेके आए हैं। तो हमारे साथ बने रहें और इसी तरह से आगे भी जो भी एग्जाम होंगे उनके लिए भी हम तैयारियां कराएंगे आपके लिए। तो शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों से। यहाँ पर हमारी मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी पड़ती हैं, जो हमारे एमपीपीएससी है और यू जो एमपी टेट वगैरह है उसमें भी हमारे सब इम्पोर्टेंट रहेंगी ये सारी। और हमारी जो मध्य प्रदेश पुलिस की भर्ती जो परीक्षा है उसमें भी ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। यहाँ पर इस टॉपिक को बिल्कुल मिस ना करें क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है। चलिए, तो शुरुआत कर लेते हैं। पहली जो नदी है हमारी नर्मदा नदी, इसकी बात करें तो इसकी जो लंबाई है कुल 13-12 किलोमीटर, जिसमें पूछ लिया है कि जो मध्य प्रदेश में इनकी कुछ कुल कितनी लंबाई है, तो इसकी लंबाई मध्य प्रदेश में कुल 1077 किलोमीटर है। तो यहाँ की उद्गम की बात कर ले आए तो यहाँ पर जो उद्गम हुआ है इसका, ये अमरकंटक जो अनूपपुर जिले में पड़ता है हमारा, अमरकंटक की पहाड़ी जो है यहीं से जो अनूपपुर जिले में पड़ती है, तो वहीं से ये कहाँ वहीं से उद्गम होता है और गिरती कहाँ, ये हमारे गुजरात से होते हुए खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी अरब सागर में ये गिरती है। तो ये जो हमारी है कौन सी, खंबात की खाड़ी में गिरती है। मध्य प्रदेश की जो नदी है हमारी कौन सी, नर्मदा नदी। तो याद रखिएगा, नर्मदा नदी हमारी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, जो कि हमारे 1077 किलोमीटर में फैली हुई है, लंबाई है इसकी। और इसकी जो कुल लंबाई की बात करें तो कुल लंबाई आप बता सकते हैं 1312 किलोमीटर। याद रखिए, तो इसकी कुछ सहायक नदियां भी हैं, याद रखिएगा इनकी सहायक कौन कौन सी है। तो गिरती, पहले ये देख लें कि गिरती कहाँ पर, ये हमारे खंबाती खाड़ी में गिरती, गुजरात से निकलती है, अनूपपुर जिले से जो अमरकंटक की पहाड़ी पड़ती है वहीं पर निकलती है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अब की कुछ सहायक नदियां हैं, सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो इसकी जो सहायक नदियां हैं हमारी हिरण है, शक्कर है, तवा, बनास। याद रखिएगा, इनकी इनकी जो ट्रिक है याद करने की, वो ये है कि जो भी किचन का जो सामान आता है, दूध बाजू जो भी दूध तवा शक्कर ये कुछ भी आते हैं, ये सारे किचन किचन के सामान ही है जो हमारे नर्मदा नदी की सहायक नदियों के नाम पड़ते हैं। इसी तरह से नर्मदा नदियों के जो नाम है सहायक नदियों के, वो इसी तरह से नाम है। याद रखिए, कभी भी आपको ऐसा दिख जाए आप नर्मदा नदी उस पर टिक कर दीजिए, क्योंकि उसी की सहायक नदियां ये है, उन्हीं के नाम इसी प्रकार से हैं। अब बात करते हैं, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, जैसा कि हमने बताया अभी। वहीं भारत की दृष्टि से बात की जाए तो नर्मदा नदी भारत की पांच में बड़ी नदी, यानी भारत की जो 5 नदियों में ये 5 नदियों में भारत की सबसे बड़ी जो 5 नदियां हैं उनमें भी इसका नाम आता है नर्मदा नदी का, जो भारत में। याद रखिएगा। नेक्स्ट बात कर लें, नर्मदा नदी भारत के उत्तरी तथा दक्षिणी भागों के बीच विभाजक रेखा का काम करती है। भारत में देखिए किस तरह से यहाँ पर जो मध्य प्रदेश की जो है नर्मदा नदी, ये हमारे उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में विभाजक का काम करती है। देखिए इस तरह कि जो हमारे जो भारत का नक्शा है कुछ इस तरह से बना हुआ है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बीच का जो इस तरह से हमारी नदी यहाँ पर मध्य प्रदेश में कुछ ऐसी बहती हुई खंबात खाड़ी में ऐसी गिरती, इस तरह से गिरती है। यहाँ पर दिखाते हैं आपको, ये हमारा एमपी है, यहाँ पर कुछ ऐसी ऐसी, यानी कि जो ऊपर उत्तरी भाग हो गया, नीचे दक्षिणी भाग हो गया, तो ये दोनों को विभाजक का काम कर रही है कौन सी, हमारी नर्मदा नदी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, यह डेल्टा नहीं बनाती है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, ये डेल्टा नहीं बनाती है। अगला पॉइंट है, नर्मदा नदी के ऊपर बने प्रमुख जलप्रपात धुआंधार जलप्रपात, जो कि जबलपुर में स्थित है। जलप्रपात कौन सा, धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में है। क्योंकि धुआंधार इसका नाम ऐसे पड़ा क्योंकि यहाँ पर देखिए, एक आप जब भी वहां पर कोई जलप्रपात बना हुआ है, जब भी वहां से पानी गिरता है तो एक धुएं की तरह वहां पर दिखाई देता है। तो वहां पर ये कहाँ होता है, ये जबलपुर में होता है। तो ये जलप्रपात कहाँ बना है, जबलपुर में बना हुआ, इसीलिए उसका नाम क्या रख दिया, धुआंधार जलप्रपात। अब अगला है दुग्धधार जलप्रपात, क्योंकि जब भी
जब भी ऊंचाई से उसका नर्मदा नदी का जब भी पानी गिरता है ऊंचाई से, तो ये क्या होते हैं, एक फुब्बारे की तरह वहां पर क्या है, संगमरमर, कुछ संगमरमर की सफेद सफेद चट्टानें भी लगी हुई हैं, प्लेट्स वगैरह लगी हुई हैं। तो यहाँ पर ये जब भी फुहार उठती है तो एकदम दूध की तरह दिखती है। तो यही होती है हमारी दुग्ध धारा, इसीलिए इसका नाम भी क्या पड़ा, दुग्ध धारा जलप्रपात। अब बात कर लेते हैं अगली कि कपिल धारा जलप्रपात। ये भी हमारे कहाँ बनी है, ये भी हमारे अनूपपुर जिले में ये अनूपपुर में जिले में ही पड़ी है। जो अनूपपुर हमारे जहाँ से ये निकलती है नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से, वहीं अनूपपुर जिला है, वहीं से जो हमारी कपिल धारा जलप्रपात है वहीं पर ये बना हुआ है। और बात कर ले और कौन सा है, ये मंदार जलप्रपात, ये हंडिया के बड़वाह के मध्य बना, ये हंडिया जो हमारा है वहीं में बना हुआ है। यहाँ पर ये कौन सा, मंदार जलप्रपात। अब आती है सहस्त्र जलप्रपात, ये महेश्वर बना है। दर्दी जलप्रपात, ये हंडिया और बड़वाह के बीच बना है। यहाँ पर यानी कि मंदार जलप्रपात और कौन सा है, दर्दी जलप्रपात, ये हमारे हंडिया और बड़वाह के मध्य स्थित है। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है ये दोनों। क्वेश्चन इसी तरह से बन जाता है कि दोनों जलप्रपात कौन से हैं जो हमारे दो शहरों के बीच बने हुए हैं। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ये दर्दी। और चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, चंबल। चंबल नदी की बात करते हैं। तो ये हमारी चंबल नदी है, कौन सी है, चंबल नदी की इसकी लंबाई की बात करें तो 965 किलोमीटर है। इसका उद्गम महू इंदौर की निकट जानापाव पहाड़ी से होता है। जो चंबल नदी है हमारी, ये इंदौर में एक महू नाम की जगह पड़ती है। महू नाम के पास में जो हमारी जानापाव की पहाड़ी है वहीं से इसका उद्गम होता है। याद रखिए। और समापन की बात करें तो ये इटावा में जाकर कहाँ मिलती है, यमुना नदी में ये मिल जाती है। अब इसकी कुछ सहायक नदियां भी हैं। तो सहायक नदियां हैं हमारी कौन सी, एक तो काली सिंधी है, पार्वती है, बनास नदी है। इस तरह की नदियां जो हमारी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, याद रखिएगा। तो चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है, चंबल नदी को पहले क्या बोलते थे, ये बोलते थे चरमावती। याद रखिएगा, चरमावती नाम पूछ लिया गया है, कभी एग्जाम में पूछ लिया गया है पहले एक बार। चलिए, तो चरमपति के नाम क्या है, चंबल नदी है। इसकी सहायक नदी है काली सिंध, पार्वती, बनास नदी। और इसकी 965 किलोमीटर इसकी लंबाई की बात करते हैं। और ये जानापाव की पहाड़ी से निकलती है, कहाँ पर, इंदौर में जो महू पड़ता है वहीं से जानापाव की पहाड़ी। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। इसकी चरमपति नाम जैसे हम बता चुके, चरमपति है। और ये चंबल नदी अपने किनारे पर बड़े बड़े खंड निर्मित करती है। अपने किनारे पर यानी इसके किनारे पर बहुत से बड़े बड़े खंड यानी पत्थरों के खंड भी यहाँ पर हैं, जो डाकुओं के लिए आश्रय स्थली का काम करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि चंबल क्षेत्र जो होता है वहां पर डाकूगढ़ है, पहले से सभी जानते होंगे, सभी पता होगा ये तो चंबल नदी अब तो आजकल नहीं है। अब चंबल नदी उत्तर की ओर बहने वाली नदी है। चंबल नदी है जो उत्तर की ओर बहती है, ऊपर की ओर जाती है, याद रखिएगा, उत्तर की ओर बहती है। अब बात करते हैं, मेघदूत में कालिदास ने चरमपति का उल्लेख किया है। जो मेघदूत है ये कालिदास की एक प्रमुख कवि वो है, कवि लेखक है, इन्होंने लिखी है ये जो मेघदूत है, उसमें चरमपति का नाम उल्लेखित है, यानी कि चंबल नदी को चरमपति के नाम से उसमें दर्शाया गया है। नेक्स्ट है ताप्ती नदी। इसकी लंबाई की बात करते हैं तो ये 724 किलोमीटर है। इसका उद्गम बात करें तो उद्गम कहाँ होगा, बैतूल जिले के मुलताई से हुआ है। बैतूल जिले में जो पड़ता है हमारी मुलताई, उसी यहीं से ताप्ती नदी का उद्गम हुआ है। समापन की बात करें तो खंबाती की खाड़ी में अरब सागर में गिरती है और ताप्ती नदी भी एक डेल्टा नहीं बनाती है। तो नर्मदा नदी भी वो डेल्टा नहीं बनाती है और ताप्ती नदी भी डेल्टा नहीं बनाती है। डेल्टा होते क्या है पता है आपको, डेल्टा वो होते हैं जो हमारे बहुत सारे कंकड़ पत्थर लेकर एक साथ जमा हो जाए एक किनारे पर, जहां ये मुहाना बनाती है, यानी कि जो गिरती है एक साथ, जहां से आई है ये नदियां वहीं से बहुत सारे कंकड़ पत्थर लेके आते हैं और एक जगह जमा कर देते हैं, जहां ये गिरती है वहीं पर जमा हो जाती है, वहां एक बहुत बड़ा क्षेत्र बन जाता है। तो वही हमारा क्या कहलाता है, ये डेल्टा कहलाता है। चलिए अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, सोन नदी। सोन नदी की लंबाई की बात करें तो 780 किलोमीटर है। उद्गम हुआ है इसका कहाँ से, अनूपपुर से। ये भी अमरकंटक से, ये अमरकंटक की पहाड़ी से हुआ है, अनूपपुर जिले से हुआ है। इसके समापन की बात करें तो ये भी बिहार के दीनापुर पहाड़ी, बिहार में जो दीनापुर पहाड़ी पड़ती है
पटना के पास जो हमारी वहीं पर ये गंगा मिल जाती है। गंगा में यानी सोन नदी का समापन कहाँ होता है, यानी कहाँ जाके मिलती है, ये होता है मापा हमारा गंगा नदी में, सोन नदी का, बिहार में, पटना में, याद रखिएगा। अब सोन नदी को किस नाम से जाना जाता है, ये स्वर्ण देवी के नाम से भी जाना जाता है सोन नदी को, याद रखें, इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट नदी है बेतवा नदी। बेतवा नदी की एक प्रमुख बात है, ये है कि इसको तो सबसे पहले ये मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं, किसको, बेतवा नदी को। तो याद रखिएगा, इसकी लंबाई की बात है 380 किलोमीटर है, और उद्गम जो होता है कुमरा गांव जो पड़ता है हमारा रायसेन से, वहीं से इसका उद्गम हुआ है, और समापन कहाँ होता है, ये हमारे हमीरपुर में यमुना नदी में हो जाता है। बेतवा नदी यमुना नदी में समापन हो जाता है, बेतवा नदी का हमीरपुर जिले में, याद रखिएगा, यूपी में पड़ता है हमारा हमीरपुर जिला। इसकी सहायक नदियां हैं कुल कौन सी है, ये बीना है, धसान है, सिंध है, इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, बेतवा नदी मध्य प्रदेश की पांचवी बड़ी नदी है, मध्य प्रदेश की पांचवी बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी कौन सी है, ये हमारी नर्मदा नदी है। चलिए, जैसा कि हमने बताया, मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी कहते हैं, बेतवा नदी बुंदेलखंड की जीवन रेखा की कहते हैं, बेतवा नदी को बुंदेलखंड की जीवन रेखा भी कहते हैं। नेक्स्ट है, जो महाकवि केशवदास ने अपनी रचना रसिक प्रिय में बेतवा नदी की महिमा का गुणगान किया है। देखिए ये लोग किसने, केशवदास ने जो हमारी इनकी रचना जो लिखी है, कौन सी, रसिक प्रिय, इसमें बेतवा नदी का वर्णन अच्छी तरह से यहाँ पर बताया है, यहाँ पर किया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं, बेतवा नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर कौन कौन से हैं, एक तो विदिशा है, सांची है, ओरछा है, गुना, ये एमपी के जिले बता रहे हैं, ये एमपी के कुछ शहर हैं, कुछ नगर हैं, उनको बता रहे हैं। तो ये विदिशा है, झांसी, ओरछा, ये पड़ते हैं प्रमुख बेतवा नदी किनारे। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं, तवा नदी, ये हमारी सहायक नदी सभी जानते हैं। तवा कलची जैसे हमने बताया कि किसकी सहायक नदी है, ये हमारी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। तो ये हमारी तवा नदी है, इसकी लंबाई कितनी है, 172 किलोमीटर। उद्गम इसका पचमढ़ी से हुआ है, जो महादेव पर्वत है वहीं से इसका होता है उद्गम। समापन की बात करें तो ये नर्मदा नदी में जाके मिल जाती है, कैसे हमने बताया, उसकी सहायक नदी है तो नर्मदा नदी में मिलेगी। ठीक है, अब सहायक नदी, इसकी भी सहायक नदी है, कौन सी है, एक तो देनवा, मालिनी और कालीभीर, इसकी सहायक नदियां हैं ये। चलिए अगला है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सबसे लंबा बांध तवा नदी पर बना हुआ है, सबसे लंबा बांध तवा नदी पर बना हुआ है, जो कि होशंगाबाद के निकट तवा बांध की कुल लंबाई 1322 मीटर है। किस पर है, तवा नदी पर, सबसे मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध है, याद रखिए, बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट है, सबसे लंबा बांध है, सबसे लंबा बांध है जो हमारे कहां पर है, ये हमारे होशंगाबाद के निकट है, याद रखिएगा, तवा नदी पर लंबाई याद रखिए 1322 मीटर। नेक्स्ट बात करें, पचमढ़ी तवा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। चलिए नेक्स्ट की बात करें, क्षिप्रा नदी, ये जो बहुत इंपोर्टेंट, क्षिप्रा नदी जो है हमारी, इसकी लंबाई 195 किलोमीटर, सॉरी 195 किलोमीटर है। इसका उद्गम की बात करते हैं, जो काकरी बरनी है, पहाड़ी इंदौर से ही, इंदौर में ही पड़ती है, वहीं से होता है, और इसका समापन कहाँ होता है, चंबल नदी में। सभी जानते हैं क्षिप्रा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, ये हमारी काकरी बरनी पहाड़ी जो इंदौर में पड़ती है वहीं से निकलती है नदी। और समापन की बात करते हैं तो ये हमारी कहाँ निकलती है, ये हमारी निकलती है, ये समापन होता है कहाँ पर, चंबल नदी में। इसकी सहायक नदी कौन सी है, खान नदी। क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहते हैं, इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट पॉइंट है, मालवा की गंगा किसे कहते हैं, क्षिप्रा नदी को। और क्षिप्रा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, उज्जैन बसा हुआ है, सभी जानते हैं इसको। तो अब आती है बैनगंगा। बैनगंगा इंपोर्टेंट है, गंगा नदी की, बैनगंगा की नदी की लंबाई कितनी है, 570 किलोमीटर। इसका उद्गम की बात करें तो पारस बड़ा पठार सिवनी से होता है, सिवनी में जो पठार है, पारस का पठार, वहीं से ये निकलती है। इसका समापन बोले तो बड़धा नदी में होता है इसका समापन। अगला पॉइंट है, बैनगंगा की प्रमुख सहायक नदी की बात करती जाए तो उसके नाम जो है, कानन पैच बांध, इसका नाम जो है, कौन कौन से हैं, कानन पैच बांध इसकी सहायक नदी है, बैनगंगा की प्रमुख सहायक नदी है, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएगा कि बैनगंगा की सहायक नदी कौन सी है, तो कानन पैच बांध। अब बात करते हैं, बड़धा तथा बैनगंगा का संगम स्थल प्राणहिता से
हिता के नाम से जाना जाता है। इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिए, इसको बहुत ही इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंस दिया गया है। वर्धा वर्धा और बेनगंगा का जो संगम स्थल है, इसको क्या कहते हैं, जहां ये मिलती हैं, ये नदी है जो ये मिलती है यहाँ पर, ये इसको क्या कहते हैं, ये प्राणहिता के नाम से जाना जाता है, प्राणहिता के नाम से। अगला है बेनगंगा दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है, दक्षिण, ये नीचे की ओर बहती है, भारत की नीचे की दक्षिण की ओर बहती है। और अगला है बालाघाट बैनगंगा के किनारे बसा हुआ है। तो बालाघाट किस नदी के किनारे बसा है, बैनगंगा के किनारे, याद रखिएगा। अगला है केन नदी। केन नदी के बारे में बात करें, इसकी लंबाई जो है 292 किलोमीटर है, और इसके उद्गम की बात करते हैं तो ये विंध्याचल पर्वत से होता है, और समापन कहाँ होता है, यमुना नदी में होता है। केन नदी का जो प्राचीन नाम की बात करें तो द्रोणावती होता है, याद रखें। अब आती है सिंध नदी। सिंध नदी ये इसका उद्गम देखो सिरोंज जो गुना में पड़ता है, ग्रोन से, और जो समापन कहाँ होता है, ये हमारे चंबल नदी मिलती है जाके उत्तर प्रदेश में, जाके उत्तर प्रदेश में मिलकर ये कहाँ मिलती है, चंबल नदी मिल जाती है। और सिंध नदी के किनारे बसे कौन कौन से हैं, ये तो हमारे शिवपुरी है, दतिया है, ठीक है। चलिए, और ये हमारा गुना भी हो जाएगा। अगला है काली सिंध। काली सिंध की बात करते हैं तो ये उद्गम कहाँ से होता है, ये बागली देवास से हुआ है। बागली गांव जो हमारे देवास में पड़ता है वहीं से हुआ है इसका उद्गम, और समापन कहाँ है, राजस्थान में जाकर चंबल नदी में हो जाता है ये। काली सिंध की बात करें तो लंबाई की 150 किलोमीटर है। काली सिंध के किनारे के रूप बसे कौन कौन से, एक तो बागली है जहां से इसका उद्गम होता है, एक तो बागली बसाई है, और देवास भी है, और सोनकच्छ भी इसका वो किनारे बसे हुए देश है, वो हमारा देश होगा। ये शहर है, नगर है, देश नहीं। अगला है टोंस नदी या तमसा नदी। इसकी लंबाई की बात करते हो 320। ये सारे एमपी की नदियां हैं, याद रखिएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी हम कोई भी वीडियो बनाएंगे ना तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा, तो आप उसको जरूर देखेगा, क्योंकि एमपी के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट्स हम लेके आते हैं आपके लिए। तो निष्फिक्र रहिए, सारा कोर्स कराया जाएगा आपका। तो यहाँ पर उद्गम की बात करते हैं तो टोंस नदी है, इसका जो लंबाई है 320 किलोमीटर है, और इसकी बात करते हैं उद्गम कहाँ से हुई है, कैमूर की जो पहाड़ी है सतना पड़ती है, वहीं से इसका उद्गम होता है, कैमूर की पहाड़ी से, और समापन कहाँ होता है, गंगा नदी में जाके इसका हो जाता है, टोंस तमसा वगैरह याद रखें। अब आती है छोटी तवा। अभी हमने तवा नदी पढ़ी, अभी छोटी तवा, ये क्या है भाई, ये भी हमारे बैतूल से निकलती है, और समापन कहाँ होता है, खंडवा में होता है। इनको बस इतना याद रखें, ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है ये, फिर भी एमपी की पड़ती है इसलिए इसको डिस्कस कर दिया गया हमने। चलिए, अब कुमारी नदी की बात करते हैं, ये शिवपुरी के पठार से होती है, और समापन कहाँ होता है, चंबल। बस इसका इतना याद है कि उद्गम कहाँ से होता है, चंबल, और समापन कहाँ होता है, चंबल नदी में। इनका बस इतना याद रखें। पार्वती नदी की बात करते हैं तो पार्वती नदी का जो उद्गम और समापन ये चंबल नदी में होता है, यानी चंबल नदी से ही इसका निर्माण होता है। जैसे कि यहाँ पर आप सोच रहे हो कैसे, कि ये मान के चलते कि चंबल नदी, तो यहाँ से एक क्या है, दो धाराओं में चंबल नदी बट गई है, और आगे जाके फिर से वही नदी चंबल में ही मिल गई है, इस तरह से। तो आप समझ सकते हैं, यही इसका उद्गम है, यही इसका संगम है। नेक्स्ट है कुंवारी नदी। नदियां बहुत है, इसीलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है, याद रखें। इसलिए यहाँ पर नदियों का मायका कहते हैं मध्य प्रदेश को। नदियां यहाँ पर बहुत सारी हैं। तो कुंवारी नदी का उद्गम कहाँ से, शिवपुरी की पठार से, और चंबल में नदी इसका क्या होता है, समापन होता है पार्वती नदी, ये समापन उद्गम यहीं पे होता है। अब आती है धसान नदी, जो कि हमारी लंबाई है 240 किलोमीटर, और धसान कहाँ से निकलती है, रायसेन से जो निकलती है, और बेतवा में कहाँ होती है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत ही इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण बनते हैं। आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो वीडियो को जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इसी तरह से देख सके, आनंद ले सके। तो थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय। इसी तरह का वीडियो और लेके आएंगे।